दोस्तों फाइनली मेरा SBI का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो चुका है। मैंने 13 जनवरी को अप्लाई किया था और अप्रूव्ड का मैसेज मुझे 22 जनवरी को मिल चुका है। इवन मैंने फर्स्ट ट्रांजैक्शन 23 जनवरी को कंप्लीट भी कर लिया है। तो मैं आपको बता दूं मैंने ये कार्ड कैसे अप्लाई किया। मैंने ये कार्ड टू कार्ड बेसिस पे अप्लाई किया। मेरे पास ICICI बैंक का 7 मंथ ओल्ड अमेजन पे क्रेडिट कार्ड था और उसी के अगेंस्ट मैंने इस कार्ड को अप्लाई किया। मैं एक बार SBI जहाँ पे मेरा अकाउंट है वहाँ पे मैं ऐसे ही विजिट किया था और SBI क्रेडिट कार्ड के लिए इंटरेस्ट शो किया था। उसके कुछ ही टाइम के बाद मुझे SBI की तरफ से कॉल आता है कि सर आप बैंक आ जाइए, क्रेडिट कार्ड आपका अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ आपका अकाउंट भी है तो ट्रांजैक्शन भी आपका मैं जैसा देख पा रहा हूँ ठीक ठाक है, तो आपका अप्रूवल के चांसेस पूरे हैं। तो मैंने बोला कि सर मैं बैंक नहीं आ सकता हूँ। तो वो उन्होंने बोला कि सर आप बता दीजिए आप कहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे मैं ही आ जाता हूँ। तो उसके बाद वो मेरे घर आ जाते हैं और उसके बाद उन्होंने मुझसे सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट्स मांगा। पहला मांगा उन्होंने पैन कार्ड, दूसरा आधार कार्ड। और चूंकि मैं कार्ड टू कार्ड बेसिस पे अप्लाई कर रहा था इसलिए मेरे पास अमेजन पे क्रेडिट कार्ड था, तो उसका लास्ट 2 मंथ का उन्होंने स्टेटमेंट भी मांगा। मैं अपना सिविल स्कोर बता दूं, मेरा सिविल स्कोर 784 था जब मैंने अप्लाई किया था। मैंने जब 13 जनवरी को अप्लाई किया था तो मुझे इवनिंग में ही जस्ट 1 आवर 2 आवर्स के बाद ही लिमिट एक रेंज मुझे मिल गई थी कि आपका जो लिमिट जो भी आपका कार्ड है उसका लिमिट रेंज 90,400 से 1,13,000 के बीच ही रहेगा। यानी जो लिमिट रेंज मुझे मिला था 90,400 से लेकर 1,13,000, तो मुझे एग्जैक्टली 1,13,000 ही मिला है। जिनको भी ऐसा मैसेज आ रहा है तो समझ लीजिए आपके अप्रूवल के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और आपका जो आपको जो लिमिट मिलेगी वो लगभग जो 1,13,000 लास्ट में लिखा है वही ही मिलती है। ज़्यादातर लोगों का मैंने ऐसा देखा है। उसी के 13 जनवरी को इवनिंग में ही मुझे ईमेल वेरिफिकेशन का एक मैसेज आता है। आप अपना ईमेल वगैरह भी रेगुलरली चेक करते रहें। उस पे ईमेल वेरिफिकेशन का एक लिंक आता है जिस पे आपको क्लिक करके आपको ईमेल को वेरीफाई भी कर लेना है। तो 13 जनवरी को मैंने ये सारी चीज़ें कर लिया था। उसके बाद ये सारा प्रोसेस हो जाता है तो मुझे 13 जनवरी को एप्लीकेशन नंबर वगैरह एवरीथिंग मिल जाता है। तो जब मॉर्निंग में 9:30 के आसपास मुझे फर्स्ट वेरिफिकेशन कॉल आता है और ये जो कॉल होता है लैंडलाइन नंबर से ही होता है। मैं वाराणसी से हूँ तो वाराणसी के लैंडलाइन नंबर से होता है, जहाँ पर बेसिक डिटेल पूछा जाता है। आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जा सकता है, आपने कौन से कार्ड अप्लाई किया है उसके बारे में वो डिटेल में भी बताते हैं कि ये बेनिफिट है वो बेनिफिट है, वो सारा चीज़ आपको डिटेल में बताते हैं। उसके अलावा आपका पिन कोड वगैरह, आप कहाँ पे जॉब करते हैं या क्या करते हैं, सारा चीज़ वो आपसे पूछते भी हैं और बताते भी हैं कि सर आपका ये मेंशन है, आप मोबाइल नंबर यही रखना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं, वो सारा चीज़ वो आपसे बताएंगे। इवन कई बार तो उन्होंने मैंने जैसे सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है तो वो कोई दूसरे कार्ड का भी नाम लेते थे आपको कंफ्यूज करने के लिए कि हाँ आपने अप्लाई किया है या नहीं। बाद में वो सॉरी भी बोलते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा आपने जो अप्लाई किया है उसी का नाम लीजिएगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट भी कर देते हैं। आपने जो अप्लाई किया उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से सही बताइएगा। ओके, उसके बाद 14 जनवरी को मेरा फर्स्ट वेरिफिकेशन कॉल होता है। उन्होंने ये बेसिक चीज़ पूछा और उन्होंने बोला कि आपका फाइनल एक वेरिफिकेशन कॉल आएगा जो गुड़गांव से होगा। मैंने कई दिन वेट किया। 14 के बाद 15, 16, 17 में रेगुलरली क्रेडिट कार्ड का स्टेटस चेक करता था, अंडर प्रोसेसिंग ही रोज दिखा रहा था। तो 18 जनवरी को फाइनली मुझे 11 वर्किंग डेज का मैसेज आ जाता है। अगर आपको 11 वर्किंग डेज का मैसेज आ जाता है तो आप समझ लीजिए आपका जो कार्ड है वो 50 to 70%, समझ लीजिए 70% अप्रूव हो चुका है। हाँ, रिजेक्ट तभी होता है जब आपने जो भी होम वेरिफिकेशन वगैरह होता है गलत दे दिया, एड्रेस, ऑफिस वेरिफिकेशन आपने गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया है, तभी रिजेक्ट होता है। अदरवाइज आप समझ लीजिए 11 वर्किंग डेज का मैसेज आ गया है तो अप्रूवल हो ही जाता है। मैंने बहुत लोगों का देखा है अप्रूव हो ही जाता। मैंने मेरे अप्रूव होने के बाद मैं अपने दोस्तों को ये रेफ़र किया था, उन्होंने भी अप्लाई किया, उनका भी 11 वर्किंग डेज का मैसेज आया तो सब कुछ सही था, तो अप्रूव भी हो चुका है। उसके बाद मैंने जैसा कि बताया 11 वर्किंग डेज का मैसेज मुझे 18 जनवरी को मिलता है और फर्स्ट होम वेरिफिकेशन के लिए मुझे 20 जनवरी को कॉल आता है। 18 के बाद एक दिन के बाद 20 जनवरी को मुझे कॉल आता है कि सर हम आपके घर विजिट करना चाहते हैं। तो वो 2-3-4 बार कॉल करते हैं, मैं रिसीव नहीं कर पाता है। अगर आपका कोई कॉल मिस हो जाता है तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, वो कई बार कॉल करते हैं। SBI में एक चीज़ जान लीजिए बहुत ही अच्छा है, अगर आप एलिजिबल हैं कार्ड के लिए तो वो आपको कार्ड दिला देते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा आप एक बार मिस कर जाओ कॉल, 2 बार मिस कर जाओ तो 3rd टाइम 4th टाइम आपको कॉल करके आपसे वेरिफिकेशन जो भी उनका है प्रोसेस वो करते हैं, ठीक है। उसके बाद 20 जनवरी को मेरा फर्स्ट होम वेरिफिकेशन होता है और वो जब घर आते हैं तो मुझसे उन्होंने 2 ही क्वेश्चन पूछा, सर आप यहाँ कब से रहते हैं, ये आप ही का घर है, और दूसरा
दूसरा चीज़ उन्होंने मुझसे अपने अगल बगल के 2 लोगों का नाम पूछा, ठीक है। उसके बाद ये नाम वगैरह पूछने के बाद चले जाते हैं और जाते जाते उन्होंने मुझसे कहा कि सर हम आपका नेक्स्ट ऑफिस वेरिफिकेशन भी करने आएंगे। मैं एक स्कूल में टीचर हूँ और मैं पढ़ाता हूँ, तो मैंने अपने स्कूल का एड्रेस वगैरह दिया था, तो इसी वजह से उन्होंने बोला कि सर मैं आपके स्कूल वगैरह भी विजिट करने आया, यानी ऑफिस वेरिफिकेशन के लिए भी मैं आऊँगा। लेकिन 21 जनवरी को वो मेरे ऑफिस वगैरह में नहीं आते हैं, ठीक है। किसी भी तरह का कोई वेरिफिकेशन नहीं होता। हाँ, लेकिन उन्होंने कॉल किया कि सर आप क्या अपने लोकेशन पे ही हैं, ऑफिस लोकेशन पे ही हैं? तो मैंने बताया हाँ सर मैं यहीं पे हूँ, आप चाहें तो आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। लेकिन बोले कोई बात नहीं सर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वो आते नहीं है, कोई वेरिफिकेशन वगैरह ऑफिस का नहीं होता है। कई बार SBI में होम वेरिफिकेशन भी होता है, ऑफिस वेरिफिकेशन ही केवल होता है, कई बार दोनों होता है। तो आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है उसी के बेस पे आप हर बार आंसर उनको करते रहिए। कई बार वो आपका कॉन्फिडेंस देखना चाहते हैं, अपने ऑफिस का एड्रेस दिया है उस पर आप रहते भी हैं या उस वहाँ पे आप जॉब करते भी हैं या नहीं, वो कॉल करके बस चेक करते हैं आपका कॉन्फिडेंस। तो अगर आपने इन केस अगर आपने ऐसा कीजिएगा मत, लेकिन इन केस अगर आपने कभी गलत इन्फॉर्मेशन फिल भी कर दिया है, आप जॉब नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपने एड्रेस डाल दिया है, तो अगर कॉल आता है तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली हैंडल करना है, तो ही आपका कार्ड अप्रूव होगा, अदरवाइज रिजेक्ट तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो फाइनली मेरा 21 जनवरी को ऑफिस वेरिफिकेशन के लिए कॉल आता है, लेकिन वो भले ही विजिट नहीं करते हैं, उसके अगले ही दिन 22 जनवरी को मुझे अप्रूव्ड का मैसेज एक तरह से मिल जाता है रात को 9:30 बजे के आसपास। और मैंने फर्स्ट ट्रांजैक्शन 23 जनवरी को कंप्लीट भी कर लिया। उसके बाद उसी 23 जनवरी को ही कार्ड को व्यू करने के लिए CV वगैरह देखने का बहुत सारा मैसेज वगैरह आना शुरू हो जाता है। तो मैंने कार्ड वगैरह नंबर देख लिया, CVV वगैरह सब कुछ चेक करने के बाद मैंने SBI कार्ड गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद उसको सक्सेसफुली एक्टिवेट भी कर लिया। उसके बाद 23 जनवरी को ही कार्ड प्रोटेक्शन वगैरह का कॉल भी आने लगा। तो मैंने कार्ड प्रोटेक्शन वगैरह प्लान वगैरह कुछ नहीं लिया, क्योंकि उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई थे, 3000 के आसपास उन्होंने चार्ज बताया था। तो मैंने बिल्कुल मना कर दिया। उसके बाद कोई कॉल नहीं आता। एक बार आप जब मना कर देते हो तो कोई दोबारा कॉल नहीं आता है। वो कार्ड प्रोटेक्शन में उसके बेनिफिट बताएंगे कि आपके सारे डेबिट क्रेडिट कार्ड कवर होंगे, 1 लाख तक की आपका फ्रॉड ट्रांजैक्शन का पूरा कवर मिलेगा। ये सब तो आपकी इच्छा है तो आप ले सकते हैं, मैं रिकमेंड करूँगा ना लेने की, क्योंकि इनके चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो इस तरह से मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया आपके साथ। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दूंगा इसका। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। किसी तरह का कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।